अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों, कैसे हैं आप सब। आई होप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली एक बेसिक प्रोटेक्शन डिवाइस जिसको हम एमसीबी या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं, इसके साथ इंडिकेटर कैसे लगाया जाता है। यानी कि जिस वक्त कोई भी फॉल्टी कंडीशन हो, कोई शॉर्ट सर्किट हो या फिर हमारा सर्किट ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर जाए, तो इसके साथ एक इंडिकेशन लाइट लगी हो जो कि हमें इंडिकेट कर दे कि अब हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो ऑफ हो चुका है, ट्रिप कर चुका है। इसका फायदा दोस्तों ये है कि जब किसी भी फॉल्टी कंडीशन यानी शॉर्ट सर्किट के केस में हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप करेगा तो इसके साथ लगी हुई इंडिकेशन लाइट ऑन हो जाएगी और हमें दूर से ही अंदाजा हो जाएगा कि अब हमारा सर्किट ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर चुका है और सर्किट ऑफ हो चुका है। तो ये सर्किट ब्रेकर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसमें और फ्यूज में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ फ्यूज वर्सेस सर्किट ब्रेकर के नाम से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो के आखिर में एंड कार्ड आएगा या फिर इधर आई आइकन में आपको सजेस्टेड में वो वीडियो आ रही होगी या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक, वहां से भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये सीख लेते हैं कि कैसे इसके जो है वो वायरिंग और कनेक्शन की जाएगी। तो उसके लिए हमें एक 220 वोल्ट पे चलने वाला इंडिकेटर चाहिए, इंडिकेशन लाइट। अगर आपके पास ये इंडिकेशन लाइट ना हो तो आप कोई भी 0 वाट का बल्ब या फिर किसी भी तरह का कोई लैंप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इस इंडिकेशन लाइट से जो है वो 2 वायर्स आउट कर लेते हैं, फेज और न्यूट्रल। तो आप देख सकते हैं कि मैंने फेज और न्यूट्रल 2 वायर्स इस इंडिकेटर में लगा दी हैं। अब इन दोनों वायर्स को हमने इस सर्किट ब्रेकर के जो टर्मिनल्स हैं, इनपुट और आउटपुट, उन दोनों के ऐसे पैरेलल में लगा देना है। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर हमारे पास ये वापडा की सप्लाई आ रही है, यानी कि 220 वोल्टेज जो इनपुट पावर है वो आ रही है। वैसे तो राइट पे फेज रखा जाता है और लेफ्ट पे न्यूट्रल, लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए लेफ्ट साइड पे फेज रखा है और जो राइट साइड है वहां पे न्यूट्रल रखा है। तो उसके बाद अगला स्टेप ये है कि हमने जो फेज वायर है इनपुट की, ये यहाँ से आउट करके इस सर्किट ब्रेकर में लगा देनी है। आप देख सकते हैं कि मैंने जो इनपुट 220 वोल्टेज का फेज है, लाइव वायर है, वो इस सर्किट ब्रेकर की इनपुट में दे दी है। और इस सर्किट ब्रेकर की आउटपुट पे हमने एक जो है वो लोड यूज करना है। उसके लिए हम कोई भी बल्ब यूज कर लेंगे। तो इस लोड को हमने सर्किट ब्रेकर की आउटपुट पे लगा देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो सर्किट ब्रेकर है ये इस फेज वायर के यानी कि इस लोड के सीरीज में लग गया है, इसको कंट्रोल करेगा। और इस लोड यानी कि लैंप होल्डर का जो दूसरा टर्मिनल है, जो न्यूट्रल पॉइंट है, वो हम इस सप्लाई की न्यूट्रल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। तो ये इस लैंप होल्डर का न्यूट्रल पॉइंट है, इसको हम इस सप्लाई के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से जो है वो इसकी वायरिंग कनेक्शन बनेंगे कि फेज वायर जो है इस सर्किट ब्रेकर में जा रही है और वहां से इस लोड में जा रही है, लैंप में जा रही है, और न्यूट्रल पॉइंट वापस सप्लाई में आ रहा है। और इस सर्किट ब्रेकर के पैरेलल में हमने जस्ट इंडिकेशन लाइट लगा ली है। तो चलिए अब एक लैंप को जो है वो इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये लैंप यहाँ पर होल्डर के अंदर कनेक्ट हो चुका है। तो अभी जैसे ही मैं सप्लाई ऑन करूंगा आप देखेंगे कि ये लैंप ऑन हो जाएगा, क्योंकि सर्किट ब्रेकर भी ऑन हालत में है, ऑन पोजीशन में है। और अगर कोई फॉल्टी कंडीशन होती है, कोई शॉर्ट सर्किट होता है या फिर सर्किट ब्रेकर ट्रिप करता है, तो हमारी इंडिकेशन लाइट ऑन हो जाएगी और ये लैंप ऑफ हो जाएगा। तो चलिए सप्लाई ऑन करके देखते हैं। दोस्तों देखा आपने कि जैसे ही मैंने सर्किट ब्रेकर को जो है वो ऑफ किया तो उसके बाद हमारी इंडिकेशन लाइट ऑफ हो गई, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो अभी ऑफ पोजीशन में है, ट्रिप हुआ है। तो ये इंडिकेशन लाइट हमें दूर से ही इंडिकेट कर देगी कि हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो ऑफ है। तो उसके बाद हम अगर दोबारा इसको रीसेट कर दें तो फिर से ये इंडिकेशन लाइट ऑफ हो जाएगी और ये जो लैंप है वो ऑन हो जाएगा, या फिर इसकी जगह कोई भी लोड होगा वो ऑन हो जाएगा। और अगर ये दोबारा से किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रिप करता है
तो फिर हमारी इंडिकेशन लाइट ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हम MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के साथ जो है वो इंडिकेशन लाइट उसके पैरेलल में इंस्टॉल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये सर्किट आपको समझ आ गया हो। अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।